हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़िंदगी वेलकम। तो आज की व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह सुबह से, और काफ़ी टाइम बाद व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा, थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे चल रही थी कुछ दिनों से। सो टाइम नहीं मिल रहा था कुछ वीडियो बनाने का, या फिर एक्चुअली वीडियो भी बना ली थी लेकिन उसको एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। सो आज फाइनली थोड़ा बेटर फील हो रहा था, तो सोचा कि आज एक वीडियो बना के कंप्लीट करके एडिट करके मैं अपलोड कर ही देती हूँ। एक्चुअली मेरी तबीयत भी साथ में ख़राब थी और कुछ दिन से मीकू की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, क्योंकि ऐसा होता है, देखो कोल्ड कफ मुझे हो गया और साथ में उसे भी हो गया। और जैसे ही हमारी तबीयत थोड़ी सी बेटर हुई तो हमारी जो मेड आती है रोज़ काम करने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए, तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो बस आज मेड छुट्टी पर है, अब देखो कितने दिन में वो ठीक होती हैं। हमें तो 3-4 दिन लग गए थे ठीक होने में, अब देखो उनकी तबीयत कैसे ठीक होती है और कब वो आती हैं। तो आज तो फ़िलहाल भाई साफ़ सफाई करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी। तो सुबह मैं आज इसलिए जल्दी उठी थी क्योंकि मीकू मोहित सो रहे थे, और स्पेशली मीकू जब उठ जाता है तो वो ये झाड़ू लगाओ, अगर पोछा लगाओ तो पीछे पीछे घूमता है, पकड़ने के लिए भागता है। तो इसीलिए उसका थोड़ा रहता है कि भाई अगर वो सोया है तभी मैं कर लेती हूँ, अगर मुझे करना है तो। और देखिए जब मेड नहीं आती है ना, मतलब महीने में 1-2 दिन तो छुट्टी ले ही लेती है, तो उस दिन मेरा ये रहता है कि मैं कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा करूं, क्योंकि जैसे बेड के नीचे से अच्छे से डीप क्लीन रोज़ रोज़ मेड नहीं कर पाती है। और ठीक है, हम इतना ज़्यादा उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, उन्हें बहुत घरों में काम करना होता है। सो बस इतना भी काफ़ी होता है कि अगर महीने में 1-2 दिन जब भी उसने छुट्टी ली है तो मैं जैसे इस तरह से बेड के पीछे से अच्छी तरह से मैं खुद से थोड़ा झाड़ू लगा दूँ, पोछा लगा दूँ, जिससे क्या है ना, रेगुलरली भी वो धूल तो आई जाती है, डस्ट आ जाता है बेड के नीचे पीछे, तो वो सब रेगुलरली साफ़ होता रहे। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। बाहर हॉल वाला एरिया मैंने साफ़ कर दिया था। किचन में पहले मैंने सोचा थोड़ा सा काउंटर टॉप की डस्टिंग कर लेती हूँ। किचन में ये जो नीचे वाले कैबिनेट्स हैं ना, ये भी रोज़ रोज़ मेड निकाल निकाल के ऐसे साफ़ नहीं करती है, और पता नहीं कैसे इनके नीचे अंदर की तरफ भी कचरा चला ही जाता है थोड़े थोड़े दिनों में। तो ये तो है कि मैं कभी कभार बीच बीच में मेड से भी ये साफ़ करवा लेती हूँ कैबिनेट्स वगैरह निकाल के, लेकिन अभी कुछ दिन हो गए थे, हफ्ता 10 दिन हो गया था ये निकाल के साफ़ नहीं हुए थे। तो इनको थोड़ा आज मैं बाहर निकाल के अच्छे से, और इनके नीचे भी कितना कचरा है अंदर की तरफ, तो वो मैं क्लीन कर रही थी। आपको दिख भी रहा होगा वीडियो में। फ़िलहाल अभी आपको किचन थोड़ा मेसी सा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और मैंने अभी नाश्ता वगैरह कुछ भी बनाया नहीं है। जैसे जो कुछ भी रखा हुआ था टेबल पे वैसा ही आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले ज़रूरी था कि मैं साफ़ सफाई कर लूँ, मीकू के उठने से पहले झाड़ू लगा लूँ, ये ज़्यादा ज़रूरी था। तो बाद में मैं नाश्ता बनाऊँगी और बाद में ही सब क्लीनिंग वगैरह करूँगी। ऊपर का बस मैंने डस्टिंग ही कर लिया था कि बस कचरा जो हो थोड़ा बहुत तो वो निकल जाए। एक बार बाद में तो फिर से सफाई करनी ही पड़ेगी, पर अभी फ़िलहाल ये कर लेते हैं। सो बस झाड़ू कंप्लीट होने वाली थी कि तभी मोहित उठ गए थे, उनको आवाज़ आ गई, कुछ शोर आ गया था शायद, तो वो उठते ही मुझे मना करने लगे कि मैं पोछा वगैरह ना लगाऊं। कोई बात नहीं, वो कह रहे थे एक दिन छोड़ दे, रोज़ तो लगता ही है, रोज़ झाड़ू पोछे दोनों चीज़ लगती है। लेकिन मुझे ना मन नहीं मान रहा था, मैंने कहा नहीं पोछा लगा देते हैं। और पता नहीं ना मेड अब कितने दिन की छुट्टी लेगी, अगर उसने 2 दिन की ले ली, 3 दिन की ले ली, तो क्या 3 दिन हम बिना पोछा लगाए रहेंगे। सो आई सेड नहीं, पोछा लगा देती हूँ एटलीस्ट आज, देखते हैं अगर कल नहीं आई तो कल स्किप कर दूँगी। लेकिन एक्चुअली स्किप नहीं हो सकता, ना झाड़ू ना पोछा, क्योंकि एक तो ये बात है कि भाई छोटा बच्चा है तो कुछ ना कुछ गिरता रहता है फर्श पे, कुछ ना कुछ गंदगी होती रहती है। सो साफ़ सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है। और अभी हम क्योंकि इतने अच्छे से ठीक भी नहीं हुए हैं, आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल ही रहा होगा, मैं तो अभी थोड़ा बस बेटर ही फील कर रही हूँ, इतनी अच्छे से ठीक नहीं हुई हूँ। तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हाइजीन मेंटेन करें। सो ठीक है, अगर मेड नहीं आ रही है तो क्या हुआ, झाड़ू पोछा दोनों चीज़ें लगेंगी जितने भी दिन वो छुट्टी लेती है।
एंड ऐसा होता है ना, बीमार होते हैं हमें अपनी अब चिंता कम होती है, मतलब चिंता तो क्या, अपने लिए हम इतना सोचते ही नहीं हैं। डॉक्टर के पास जाने के लिए भी खांसी ज़ुकाम है, क्यों जाना है, कोई बात नहीं, ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन बच्चे की खांसी एक दिन भी हमें बर्दाश्त नहीं होती है। अगर वो एक दिन भी अगर उसे हो गया कि ये खांस रहा है तो शाम तक हमें डॉक्टर के पास जाना ही है। नहीं देख पाते हैं, मतलब अब बच्चे की चीज़ इग्नोर नहीं होती, अपनी हो जाती है। तो और उसी के लिए ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मैं साफ़ सफाई मेंटेन रखूं। नहीं तो मैं आपको सच बताऊं, मैं इतना ज़्यादा ध्यान रखने वाली लड़की नहीं थी पहले। अगर पहले की मैं बात बताऊं, मीकू के हमारे लाइफ में आने से पहले अगर ऐसा जब कभी टाइम आता था जब मेड नहीं आती थी, तो सिर्फ मैं झाड़ू लगा देती थी जल्दी जल्दी, वो भी कि चलो थोड़ा सा कचरा हट जाए, और मैं पोछा लगाती ही नहीं अगर मेड नहीं आ रही है तो। ठीक है, एक दिन 2 दिन नहीं लगा रहे कोई बात नहीं, लेकिन अब क्योंकि बच्चा है तो उसके लिए साफ़ सफाई मुझे बहुत ज़्यादा मेंटेन करना मुझे बहुत ज़रूरी लगता है। सो झाड़ू पोछा यहाँ कंप्लीट हो गया था, मेरा साफ़ सफाई का काम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था। अब मैं आई हूँ यहाँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ये मैं मोहित के लंच के लिए भी बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि अब वो ऑफ़िस जाना है उनको, तो टिफ़िन के लिए मैं रोटी वगैरह बना रही थी। आज मोहित को ऑफ़िस थोड़ा लेट ही जाना है, तो ब्रेकफास्ट वो हमारे साथ ही करेंगे। बस मैं लंच के लिए उनके लिए सब्ज़ी और रोटी पैक करके पहले ही रख रही हूँ। ब्रेकफास्ट का भी काम वाम सब कंप्लीट करती मैंने यहाँ नहा लिया था, और नहाती मैंने मीकू को भी साथ में नहला दिया था। लेकिन आजकल देखो इसके नए ही गेम्स आ चुके हैं, इसको बाल्टी में बैठना अच्छा लगता है। मेरे और कपड़े गिल्ले करेगा तू। चलो चलो आ जाओ आ जाओ। घूमी घूमी टावल 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 ओढ़ लो, ठंडी लग जाएगी। ठंडी ठंडी, रुक जा बेटे, रुको। मीकू को पानी में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। आई थिंक सारे ही बच्चों को ये काम बहुत ही पसंद होता है कि जब उनका नहाने का टाइम होता है तो बहुत ही खुश होते हैं वो। इसका ये बाथ टब भी है, वो उसमें भी काफ़ी देर बैठता है, और उसके बाद वो बकेट में भी घुस जाता है, उसमें भी उसको बैठना होता है। तो अभी कुछ दिन से थोड़ी तबीयत डाउन थी तो मैं उसको पानी में कम रख रही थी, बट स्टिल उसका ये शौक़ अभी एकदम पीक लेवल पर है। नहाने के लिए, पानी के लिए जो उसका प्यार है वो सच में अब अलग ही लेवल पर है। तो मैं और मीकू अब कर रहे हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट, और साथ में मीकू अपना पियानो भी एंजॉय कर रहा है। उसका ये फेवरेट टॉयज़ में से एक है पियानो बजाना साथ साथ में, और मैं भी उसके साथ बहुत एंजॉय करती हूँ। तो चलिए गाइस, होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।